गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। असाधारण सामान्य सभा कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधकीय कार्य, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, प्रबंधक तथा विभिन्न अधिकारी इसको संपन्न करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें ये लोग निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। ऐसे निर्णय हेतु कंपनी की वार्षिक साधारण सभा शीघ्र ही संपन्न होने वाली हो तो उस सभा में ऐसे कार्य संपन्न कर लिए जाते हैं। लेकिन यदि निकट भविष्य में वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की संभावना नहीं हो तथा विचारणीय विषय को आगामी वार्षिक साधारण सभा तक टालना संभव नहीं हो तो कंपनी तत्काल अपने सदस्यों की सभा बुला सकती है और जो ऐसी सभा ही असाधारण सामान्य सभा होती है। अब असाधारण सभा का जो आशय है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्रथम की तालिका F के नियम 42 में दिया हुआ है कि वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त यदि कंपनी सदस्यों की कोई सभा आयोजित की जाती है या करती है तो वह असाधारण सामान्य सभा कहलाती है। अब ये असाधारण सभा कौन बुला सकता है? तो कंपनी की असाधारण सभा जो है वो निम्नलिखित पक्षकारों में से किसी के भी द्वारा बुलाई जा सकती है। पहला है संचालक मंडल द्वारा। संचालक मंडल द्वारा जो स्वयं अपनी राय से भी बुला सकता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 के अनुसार संचालक मंडल जब उचित समझे असाधारण सभा बुला सकता है। संचालक मंडल सामान्यतः यह सभा तब बुलाता है जब कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तथा निकट भविष्य में वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की संभावना नहीं होती है। संचालक मंडल साधारण सभा बुलाने हेतु संचालक मंडल की सभा बुलाकर प्रस्ताव पारित कर सकता है अथवा प्रस्ताव को संचरण द्वारा घर बैठे ही पारित किया जा सकता है। दूसरा, सदस्यों की मांग पर कंपनी अधिनियम की धारा 100 के अनुसार सदस्यों की मांग पर भी संचालक मंडल द्वारा असाधारण सभा बुलाई जा सकती है। सदस्यों की मांग पर सभा तभी बुलाई जा सकती है जब निम्नलिखित मताधिकार वाले सदस्यों द्वारा मांग की जाए। उसमें पहला है, एक अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में उन सदस्यों द्वारा असाधारण सभा की मांग की जा सकती है जिनको कुल प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 1/10 भाग के बराबर मताधिकार प्राप्त है, अथवा बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में उन सदस्यों द्वारा जिनका कुल मताधिकार के कम से कम 1/10 भाग पर अधिकार है। धारा 100। सदस्यों की मांग पर सभा बुलाने संबंधी कुछ प्रावधान है। सदस्यों की मांग पर असाधारण सभा बुलाने के संबंध में दूसरे जो प्रावधान है उनमें सभा बुलाने हेतु दिए गए मांग पत्र में सभा बुलाने के उद्देश्य या मामलों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मांग पत्र पर सभा बुलाने की मांग करने वाले जो है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। सभा का मांग पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दिया जाना चाहिए। सभा का मांग पत्र अलग अलग प्रपत्रों में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मांग पत्र पर कम से कम एक सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि असाधारण सभा के लिए मांग पत्र में 2 या अधिक उद्देश्य अथवा मामले लिखे गए हैं तो प्रत्येक उद्देश्य या मामले के लिए निर्धारित संख्या में मताधिकार धारा 169 क्लोज 4 के प्रावधानों के अनुसार रखने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संचालकों को मांग पत्र प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर सभा बुलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए तथा 45 दिनों के भीतर असाधारण सभा का आयोजन कर लेना चाहिए। सभा के मांग पत्र पर यदि संयुक्त अंशधारियों में से किसी एक या अधिक से
अधिक ने हस्ताक्षर किए हैं तो यही माना जाएगा कि सभी संयुक्त धारकों ने हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा है सभा बुलाने की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा। जब धारा 100 में निर्धारित मताधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा संचालकों से असाधारण सभा बुलाने की मांग की जाती है तथा संचालक मंडल द्वारा मांग प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर सभा बुलाने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाती है तथा 45 दिन के भीतर सभा आयोजित नहीं की जाती है तो मांग करने वाले सदस्य स्वयं कंपनी की असाधारण सभा बुला सकते हैं। इस संबंध में कुछ प्रावधान है, जैसे सभा बुलाने का अधिकार। तो कंपनी की असाधारण सभा बुलाने की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा सभा तभी बुलाई जा सकती है जब अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में कंपनी की चुकता अंश पूंजी के धारकों में से कम 1/10 भाग पर अधिकार रखने वाले या अधिकांश सदस्यों द्वारा मांग की जाए। यदि कंपनी बिना अंश पूंजी वाली है तो कुल मताधिकार के 1/10 भाग पर अधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा मांग की जाए। अब इसमें सभा बुलाने की जो विधि है वो इस प्रकार एक मांग रखने वाले सदस्यों द्वारा असाधारण सभा ठीक उसी प्रकार से बुलाई जाएगी जिस प्रकार से संचालक मंडल द्वारा बुलाई जाती है। सभा की मांग करने वाले सदस्य सभा की मांग करने के 3 माह के भीतर ही सभा बुला सकते हैं, इसके बाद नहीं, लेकिन स्थगित सभा बाद में बुलाई जा सकती है। सदस्यों द्वारा बुलाई गई सभा के खर्चों का भुगतान कंपनी को ही करना होता है। यदि संचालकों के समक्ष वैध तरीके से सभा बुलाने की मांग की गई है और वे सभा बुलाने के असफल रहने के दोषी पाए जाते हैं तो कंपनी उन संचालकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है किसी भी संचालक अथवा 2 सदस्यों द्वारा मांग करके कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यदि किसी समय संचालक मंडल की न्यूनतम कार्यवाहक संख्या के बराबर संचालक देश में नहीं है तो कोई भी संचालक या कंपनी के 2 सदस्य मिलकर कंपनी की असाधारण सामान्य सभा बुला सकते हैं। ये सभा भी ठीक उसी प्रकार से बुलाई जाती है जिस प्रकार से संचालक मंडल द्वारा असाधारण सामान्य सभा बुलाई जाती है। नेक्स्ट है कंपनी विधान या ट्रिब्यूनल द्वारा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 98 के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधान ट्रिब्यूनल कंपनी की असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है। ट्रिब्यूनल ऐसी सभा तब बुला सकता है जब ट्रिब्यूनल स्वयं सभा बुलाना उपयुक्त समझे, ट्रिब्यूनल को किसी संचालक ने आवेदन किया है, कंपनी की सभा में उपस्थित होने वाले या मतदान का अधिकार रखने वाले किसी सदस्य ने आवेदन किया है। उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में यदि ट्रिब्यूनल असाधारण सामान्य सभा बुलाना उचित समझता है तो निम्नलिखित आदेश प्रदान कर सकता है। वह जैसा उचित समझे सभा बुलाने, आयोजित करने तथा सभा को संचालित करने की विधि निर्धारित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे वैसे सहायक या प्रासंगिक निर्देश दे सकता है तथा कंपनी अधिनियम एवं कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए सभा बुलाने, आयोजित करने तथा संचालित करने संबंधी नियमों में संशोधन कर सकता है। ट्रिब्यूनल ये भी निर्देश दे सकता है कि यदि एक भी सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपस्थित हो तो भी सभा का गठन हुआ मान लिया जाता है। यदि ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार असाधारण सामान्य सभा का संचालन नहीं किया जाता है तो वह धारा 98 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित सभा नहीं मानी जाएगी तथा इस सभा में किए गए सभी कार्य अप्रभावी होंगे। इस तरह एक असाधारण सभा बुलाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।